अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक प्रतिष्ठा परक हैं और जहां के चुनाव पर पूरे भारत की नज़र है। खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का। ये 2 ऐसे बैटल ग्राउंड है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती और इसको जीतने के लिए वो कोई भी कमी या कोई भी कसर छोड़ना भी नहीं चाहती। बीजेपी हर तरफ से घेराबंदी करके पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव इस बार बड़ी मजबूती से लड़ रही है। लेकिन क्या स्टालिन और ममता अपना किला बचा पाएंगे या फिर इसमें बीजेपी का कब्जा होगा? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठा परक चुनाव इस पूरे साल का पश्चिम बंगाल में लड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी चौथी बार के लिए लड़ रही हैं। लेफ्ट पार्टी से सत्ता छीनने के बाद और उस दौर की भयानक हिंसा, जबरदस्त संघर्ष करके ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की स्थापना की और खुद मुख्यमंत्री बनी। 1 बार नहीं 3 बार, और 3 बार नहीं लगातार। और अब वो चौथी बार के मैंडेट के लिए पश्चिम बंगाल की जनता के सामने है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को और पूरे चुनाव को घेर रखा है, इस बार ममता बनर्जी सबसे कठिन चुनाव लड़ रही हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का फासला सिर्फ 6% रह गया था। नंबर ऑफ सीट्स 159 मिली थी इनको, यानी 159 सीटें 234 में से। मेजॉरिटी से भी ज़्यादा थी, सरकार उन्होंने फॉर्म की। लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठी। 2024 के चुनाव हो या उसके बाद के उपचुनाव हो, बीजेपी ने मजबूती से टीएमसी का सामना किया, हर तरह से किया। केंद्र सरकार होने की वजह से बीजेपी को एक से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। और जिस तरह से उनके नेता महिलाओं की सुरक्षा, एम्पावरमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, डेमोग्राफी चेंज, मुस्लिम अपीजमेंट के मुद्दे को वहां पर उठा रही है बीजेपी, टीएमसी पहली बार खुद को घिरा हुआ पा रही है। मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन मुकाबला टफ भी बहुत है। ममता बनर्जी के पास जो ताकत है वो उनकी ईमानदारी, उनकी जुझारूपन, सांगठनिक एकता और बंगाल अस्मिता की लड़ाई। आज भी पूरे बंगाल में, बंगाली कम्युनिटी में ममता बनर्जी से बड़ा कोई बंगाली नेता नहीं। और ये बात पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई स्वीकारता है। लेकिन उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से नहीं है। ममता बनर्जी का मुकाबला इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, पूरी बीजेपी से है। केंद्र की सरकार पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रही है। तो बंगाल के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। बंगाल चौंका भी सकता है, ममता बनर्जी को झटका भी लग सकता है, क्योंकि वोटों का फासला सिर्फ 6 था। 90 लाख वोटों का आता पता नहीं है कि वो पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। 90 लाख वोट डिलीट हुए थे। उनका क्या होगा? और ये पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं, सीआरपीएफ करा रही है। 2.5 लाख सीआरपीएफ जवान और अधिकारी पश्चिम बंगाल का चुनाव करा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल की लड़ाई पूरे देश में बिल्कुल अलग है। और अगर इन सब घेराबंदी के बाद भी ममता बनर्जी चौथे दौर के लिए चुन ली जाती हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, बहनों भाइयों, ये राजनीतिक करिश्मा होगा। और वो जीत अगर होगी टीएमसी की, तो बंगाल अस्मिता के नाम पर जो मुद्दा चुनाव के दौरान उठा है, वो मुद्दा ही ममता बनर्जी को इकलौता किक दे सकता है, बीजेपी पर बढ़त दे सकता है। बाकी तो वहाँ पर मुद्दे दोनों तरफ से एक जैसे हैं और वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा फासला नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु। 73 साल के स्टालिन, उनका करिश्मा तमिलनाडु में अभी भी चल रहा है। बीजेपी से एक चूक हो गई
ये जो डिलिमिटेशन का मुद्दा था, इसको तमिल प्राइड के साथ जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि साउथ का हिस्सा, साउथ की राजनीतिक हिस्सेदारी घटाई जा रही है। लास्ट आवर में स्लाग ओवर जिसको कहते हैं, उसमें बीजेपी से ये चूक हो गई और उसका खामियाजा अन्ना द्रमुक भी भुगतेगा। स्टालिन जो संघर्ष करते दिख रहे थे, डिलिमिटेशन का मुद्दा जैसे ही संसद में आया बिल, उस मुद्दे को भुनाने में स्टालिन ने कोई कसर नहीं की, लेकिन राहें उनके लिए आसान नहीं। तमिल के सुपरस्टार विजय का जो करिश्मा है वो हर कोई मोबाइल पर, टेलीविजन पर देख चुका है। वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं तमिलनाडु के चुनाव में। वो द्रमुक का बढ़ता हुआ रास्ता डीएमके का रोक सकते हैं। अन्ना द्रमुक को उनसे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन विजय को जिस तरह से मैसिव ग्राउंड सपोर्ट पब्लिक का मिला है, वो डीएमके की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या डीएमके का विकल्प बनेंगे विजय? अगर ऐसा बनते हैं तो बड़ी बात होगी। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जोड़ते हैं कि इसी तरह की हवा तो प्रशांत किशोर की भी थी बिहार में, पर क्या हुआ? पर बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमिलनाडु में एक्टर और एक्ट्रेस भगवान के समान पूजे जाते हैं। हालांकि कई लोग फ्लॉप भी हुए उसमें, लेकिन कुछ महान अभिनेता तमिलनाडु के लीडर्स भी बने। बहुत से उदाहरण हैं। तमाम फेल भी हुए, फ्लॉप भी हुए। कमल हसन, मेगा सुपरस्टार रजनीकांत नाकाम भी रहे, लेकिन सफलता के भी बहुत लोग हैं। करुणानिधि उसका उदाहरण थे, जयललिता उसका उदाहरण थी। ये सब फिल्म इंडस्ट्री की लाइन से आए लोग थे। लेकिन तमिलनाडु क्या चाहता है और तमिलनाडु के मन में क्या है? बीजेपी तमिलनाडु को कभी भेद क्यों नहीं पाई? उसका क्या कारण है? और क्या द्रविड़ मॉडल काम करेगा? और जिस तरह का प्रचार हुआ है और जिस तरह का वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तमिलनाडु इस बार कुछ तय करके बैठा हुआ है। अब विजय वाला जो फैक्टर है वो एक्स फैक्टर जरूर साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की बेहद दिलचस्प चर्चा है। आपको तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा है, और कल यहां पर वोट पड़ने जा रहा है। तमिलनाडु में पूरा वोट पड़ेगा और पश्चिम बंगाल में एक फेज का। तो कुछ बयान सुनिए। पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं, जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। यही दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है, इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है। और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बेंगलोर के बहुत ही जाने माने साउथ की राजनीति के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। रिक्सुंदर शामसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल से बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अनुराग वर्मा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय